प्रेशर हम देते हैं, जो हमारी हाथ की हथेली है और ये पैर के तलवे, इस पर हम जब दबाव दे करके चिकित्सा करते हैं तो उसको हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा बोलते हैं। यानी दबाव दे करके चिकित्सा की गई पद्धति को हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं। ये इसका सिंपल सा परिभाषा है। अभी हम सब जो सीखेंगे वो सुजोग थ्योरी से। सुजोग का मतलब यही होता है कि हाथ पांव की हथेली के पॉइंट्स को दबा करके शरीर के संपूर्ण रोगों को ठीक कर देना। लगभग शरीर में 85% ऐसे रोग हैं कि आप एक्यूप्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं, और जो एक्यूप्रेशर पद्धति है ये रोगों को जड़ से खत्म करता है। और आप एलोपैथ के पास जाएंगे तो वो जैसे दवा खाएंगे कुछ देर कंट्रोल हो जाएगा, बाकी आपका रोग ठीक नहीं होगा। लेकिन आप घुटने दर्द के लिए एक्यूप्रेशर करेंगे तो कुछ दिन में पूर्ण रूप से आपका घुटना दर्द ठीक हो सकता है। कमर दर्द आपका ठीक हो जाएगा, सर का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो ये एक्यूप्रेशर पद्धति ऐसी मतलब एक चमत्कारिक विधि है जो आपके हाथ की हथेली और पैर के तलवे में, लेकिन आप सबको इसकी जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं इसका प्रयोग आप सब करते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर में जैसे आप सब ये नाक छिड़वा करके ये नीडल डालते हैं यहाँ पर, तो इसका भी विज्ञान है। कान में जो हम छिड़वा कर डालते हैं महिला पुरुष, तो उसका भी कोई रीजन है। आप देखते हैं किसी को अगर ज़्यादा डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है या श्वास लेने की उनको समस्या होती है और एकदम श्वास फूलने लग जाता है, लगता है कि अब तो प्राण के, उस कंडीशन में कान में एक पॉइंट्स होता है जिसे हम कर्ण संजुनी बिंदु बोलते हैं। कान में भी लगभग 108 पॉइंट होते हैं। कान के द्वारा संपूर्ण शरीर को रोग को ठीक कर सकते हैं। कान में हम लोग कान से ब्लड निकालते हैं। अगर किसी को बीपी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग कान से 10 बूंद केवल ब्लड निकाल देते हैं तो बीपी अपने आप डाउन हो जाता है। 2-3 जगहों से निकालना होता है। तो कान में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे एलर्जी का भी पॉइंट होता है, जैसे किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम हो और एलर्जी के कारण काफ़ी सारे जैसे रोग होते हैं आपको, खास खुजली से लेकर के और सर्दी बुखार जुकाम तक, ये सब एलर्जी वाला रोग है। तो कान में जैसे ये वाला जो भाग है और उस पर दबाव दे करके या नीडल डाल करके या ब्लड निकाल करके हम एलर्जी को खत्म कर देते हैं कुछ ही दिनों में। तो अभी हम एक्यूप्रेशर पर बात कर रहे थे। तो आप विभिन्न तरीकों से एक्यूप्रेशर का पालन करते हैं। जैसे माला पहनते हैं, कोई रुद्राक्ष का पहनता है पूरा, तो वो भी जब टच होता है हमारे अंगों से तो हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी प्रभाव लाता है। जैसे आप चूड़ियाँ पहनते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, वो अपने आप जैसे आप हाथ नीचे करेंगे ऊपर उठाएंगे तो अपने आप दबते रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। लेकिन ये स्वास्थ्य का एक प्रकार से कार्य है। सुबह सुबह आप चलते हैं, अगर खाली पैर चलते हैं और वहाँ घास है मान के चलिए, या सुबह सुबह आपको चलने की आदत है थोड़ी सी रोड पर और ज़्यादा मतलब कोई नुकीले पदार्थ न हो जो पैरों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप अगर सुबह खाली पैर अगर चलते हैं तो आपके पैरों के जो है पॉइंट्स सारे दब जाते हैं। एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जैसे आप सब ताली बजाते हैं और ऐसे करते हैं, रोज आप सब करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स अपने आप दब जाते हैं, दबाने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे शरीर के संपूर्ण बीमारियों का इलाज हो जाता है। कमर दर्द में भी फायदा होता है, घुटने दर्द में भी फायदा होता है। तो उसको कैसे पूर्ण रूप से दबाव देने की विधि है उसको हम आज जानने का पूरे तरीके से प्रयास करेंगे, और ऐसा प्रयास कि हम कभी भूले ना। तो जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे ये हमारा हाथ की हथेली, हाथ की हथेली के पॉइंट्स को अगर जान जाएंगे तो पैर के जो तलवे हैं और अंगुलियां, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं आराम से जान जाएंगे। जैसे हमारे हाथ में 10 अंगुलियां हैं, पैर में भी आपके 10 अंगुलियां हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर हाथ टिकाया, और लाइट तो नहीं है ना, चलिए कोई, यहाँ पर मैंने हाथ टिकाया, तो अब देखिए ये 2 अंगुली
हिल रहा है और 2 उंगली जमीन पर है, यानी चेयर पे, चेयर जमीन से जुड़ी हुई है। तो आप ये 2 हिल रहा है तो आपका जमीन पर है, और एक अंगूठा जो है आपका ये ऊपर है। ठीक है, सब लोग करके देख सकते हैं इसको। और फिर जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये दोनों हाथ हमारा लटका हुआ है ना, और पैर जमीन पर है। तो ये दोनों उंगली आपका पैर है और ये दोनों उंगली हाथ है, और बाकी एक उंगली और बचा, तो ये आपका सर और गर्दन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मोटा मोटी जान लेते हैं। जैसे आप देखिए पैर में 3 ज्वाइंट है, जैसे एक यहाँ से मुड़ेगा एंगल से, फिर एक घुटने से आपका मुड़ेगा और एक कमर से मुड़ेगा। ठीक है, इसमें भी सेम 1 और यहाँ से 2, और ये हाथ में भी 3 ज्वाइंट है, एक यहाँ से मुड़ेगा और एक ये कलाई से मुड़ेगा और एक आपका शोल्डर से मुड़ेगा। तो हाथ पाँव में 3-3 ज्वाइंट्स हैं। और आप ये गर्दन वाला अगर भाग देखेंगे तो ये यहाँ पे 2 ज्वाइंट है सर में आपका, एक तो यहाँ से मुड़ता है और एक लास्ट यहाँ से। और अंगूठे को आप देखेंगे तो अंगूठा भी आपका 2 ज्वाइंट है अंगूठा में, एक यहाँ से मुड़ेगा और एक यहाँ से मुड़ेगा, यही है ना, यानी अंगूठा में 2 ज्वाइंट है। तो इसमें हम सिमिलर मिलाते हैं। तो ये अंगूठा में 2 ज्वाइंट है, इसलिए आपका ये सर और गर्दन है। अब इसमें हम ऊपर से नीचे तक जाते हैं।